माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारे ये राम लखन है ना बैल नागौरी, उसके लिए इसमें मक्का है और गेहूं है और एक जड़ी बूटी आती है वो डालते हैं और गुड़ डालते हैं। इसमें जो वेजिटेबल घी आता है नहीं वो डालते हैं। ऐसा ही इसको खिलाते हैं। अभी उसको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिन, क्योंकि अभी तो खाना खा रहा है दोनों। सब गायों के लिए भी ये दे रही है, मक्खियाँ भी बहुत है, यानी कि ये है सबके लिए। लेकिन इन दोनों को अलग से मिलता है। राम लखन है ना बैल, अब तो बढ़िया खाना खा रहा है कि जो हमारा काकरेज बैल है ना राम लखन, उनसे भी ये ज़्यादा खा रहा है। क्योंकि गांव है तो गांव और शहर है शहर, उसको गांव में बढ़िया फावट आती है, गांव में बढ़िया पसंद है, वो उसको सिटी में नहीं पसंद। तो इसके लिए इसमें वेजिटेबल घी डालते हैं, 200 ग्राम ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते घी। वो खाने के लिए ही डालना चाहिए 200 ग्राम, 200-300 ग्राम, उससे ज़्यादा वो खराबी है घी। खाना बढ़िया लगेगा इसलिए उसमें ये एक खर आता है मक्का का वो डालते हैं, बाजरी भी थोड़ी डालते हैं और जड़ी बूटी जो बैताली की आती है ना उसमें वो भी डालते हैं। मेथी, या ना मेथी भी डालते हैं साथ में। और जड़ी बूटी भी आपको बताता हूँ, ये जड़ी बूटी बढ़िया काम करती है, उनसे बढ़िया खाते हैं। इसमें आती है ये जड़ी बूटी है, देखो मेथी भी डाली है इसमें, जड़ी बूटी भी है, 42 जात की जड़ी बूटी आती है। तो ये दोनों को डालते हैं राम लखन को, या ना राम लखन को, क्योंकि खाना कम खाते थे, अभी तो बढ़िया खाना खा रहा है, हटा कटा भी हो गया है। और इधर हमारी गाड़ी खड़ी है, ये बैलों की दया से खड़ी है सब, क्योंकि पहले हमारे बाप दादा बैल ही चलाता था, अब ये गाड़ी आई है ना, अब आई है बाइक आई है, मोटर कार आई है, सब आई है। ये देन बैल की है, हर किसानों को बैल रखना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको पैसा देना चाहिए, तो ही गाय राष्ट्र माता होगी, नगर नहीं होगी, क्या नगर नहीं होगी। क्योंकि हमारे कोई बैल की ज़रूरत नहीं है, 4 बैल रखा है तो, लेकिन हमारी फर्ज, हमारा धर्म, हमारा कर्म सब बोलते हैं कि बैल रखना चाहिए, एक बैल रखना चाहिए। क्योंकि वो पहले सब में काम में आते थे, देसी होगा कोई भी नस्ल का होगा बैल। आप बैल नहीं रख सकते तो 2 नंदी रखिए, एक 2 नंदी आप रखिए, आपके हाथ से खिलाएगा ना, ऐसा पैसा से नहीं होगा। आप 1 करोड़ दान देगा तो भी 2 बैल आपकी फैक्ट्री पे रखेंगे या आपकी वाड़ी पे रखेंगे, आपका घर पे रखेंगे, कहाँ भी रखेंगे, आपके हाथ से डालो। आपके हाथ से नहीं डाल सकता, आप पैसा बहुत है आपके पास, तो मैं तो बोलता हूँ 10-15 बैल रखिए और एक बंदा रख दीजिए। उसको कहाँ फिल्म देखना है, कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं करना, बस 3 टाइम उसको खाना मिलेगा और 2-3 टाइम पानी मिलेगा तो बस काफ़ी है। एक बढ़िया से वाड़ा बना के उसमें गमाड़ बना के, अब छत भी नहीं बनाएगा ना, खुला रखेगा ना तो भी वो तो चलेगा, उसको बारिश धूप ठंडी सब चलेगा। खाना चाहिए तो हर बंदे को फर्ज है वो करना, कहना वो करना, और हर बंदे को रखना चाहिए। तो ये बैलगाड़ी भी है हमारे पास, ये बैलगाड़ी भी है। आपको ये भी थोड़ी बताता हूँ उसको, बाकी तो ढक के रखी है, खराब नहीं होगा, इसमें मिट्टी नहीं उड़ेगी, इसीलिए बांध के रखा है, कपड़ा बांध के। देखो इसमें ऐसे कपड़ा बांध के रखा है, ये कपड़ा बांध के रखा है, डिज़ाइन विज़ाइन बढ़िया है। हमारे वहाँ गोकुल ट्रस्ट है ना, वहाँ से ये किशोर भाई ने दिया हुआ है जी। ये है ना, ये गणेश भगवान लगाए हैं, इधर लक्ष्मी जी लगाए हैं, एंटिक चीज़ है, वो किसी के पास नहीं होती, तो इसने दिया है राम लखन के साथ। मैं पहले वहाँ गया था न तब। ये धूसरी है हमारे, इसको धूसरी बोलते हैं। ये कपड़ा बांध के रखा है, तो वो बढ़िया धूसरी भी इधर हमारे ही बनाई है, हमारे यहाँ सुतार ने। तो ऐसा है भाई साहब, हर किसान को
और हर उद्योगपति को बैल रखना चाहिए। और गवर्नमेंट की उनसे भी बड़ी फर्ज बनती है कि जो किसान बैल रखते हैं ना, कहाँ नंदी रखते हैं 2 3 4, उसको हर एक नंदी का 5,000 देना चाहिए। तो ये जो घूमेगा ना लावारिस, वो घूमेगा नहीं और एक्सीडेंट भी नहीं होगा, किसान को भी परेशान नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और जो 2,000 हफ्ता दे रहा है ना छोटे छोटे किसानों को, वो बंद करना चाहिए। और जो किसानों को दे रहा है सब्सिडी ट्रैक्टर में, सब में, वो सब बंद कर देना चाहिए। इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसानों को सब्सिडी की। और जो गरीब को मुफ्त में अनाज देते हैं ना, वो भी बंद कर देना चाहिए। हमारे गांव में जो मुफ्त में अनाज देते हैं ना, वो तो हर छोटे छोटे लोग हैं ना सेल करते हैं, हमारे जैसे जाते हैं वहाँ, कोई गाय भैंस घोड़ा वाले तो खरीद के खिला देते हैं, वो भी नहीं खाते गवर्नमेंट का दिया हुआ, क्योंकि वहाँ तो सड़ा हुआ ही होता है, खाने के लायक मिलता ही नहीं है। धान मिलता है, सोखा मिलता है, तेल मिलता है, खांड मिलता है, फूकी मिलती है, बहुत मिलता है। लेकिन इसकी उसी को कोई की ज़रूरत नहीं, बहुत सब लोग पैसा वाला है, जो भी कोई गरीब नहीं है, खाना है ना सबको मिल जाता है। तो मैं तो यही हमारे संसद सभ्य है, धारासभ्य है, मुख्यमंत्री और बड़ा प्रधान सबको रिक्वेस्ट है कि जो बैल और नंदी रखता है ना उसको पैसा दीजिए, तो ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। ये घूमेगी नहीं अलावारिस, और रखने वाला हर बंदा रख लेगा, क्योंकि ये दुनिया कमीना की है, भरी हुई है। गाय रखेंगे दूध के लिए पर, लेकिन बैल नहीं रखेंगे, नंदी नहीं रखेंगे। तो वो सब रखेंगे, पैसा देगा ना, एक नंदी का या एक बैल का 10,000, 2 बैल का 10,000, एक बैल का 5,000। तो कहाँ भी आपको खुला नहीं मिलेगा, बैल नहीं मिलेगा, नंदी नहीं मिलेगा, गाय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसका हल यही है, आप गौशाला वाला को पैसा देंगे, ट्रस्ट में पैसा देंगे गवर्नमेंट, उनसे नहीं होगा ये बैल 10,000, आप एक जोड़ी का 10,000 देंगे, एक बैल का 5,000, 2 बैल का 10,000, पूरा इंडिया में। आप देखिए उसका चमत्कार। एक साल में आपको एक भी गाय और एक भी बैल, बूढ़ा छोटा बड़ा, कमजोर लूला लंगड़ा, कहाँ भी नहीं मिलेगा। ये साले सब पकड़ के रख लेंगे। तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इधर हमने नागराज बताया है, लक्ष्मी है ना, ये लक्ष्मी घोड़ी में आवे दे आवड़ा पाहे थोड़ा, ये ना नागराज बताया है। आज इसने बच्ची दिया था ना, वो तूफान से पचकल्याण वो छूट गई है। 12 दिन हुआ है, आज 12 दिन हुआ है। और अंजवारिया बोलते हैं ना सबके, इसीलिए कि बस्सी आती है। तो मैं बोला देखते हैं अंजवारिया में। एक हमारे गाय वाला बंदा है ना, वो बोलता है अंजवारिया में बताएगा तो बस ही आएगी। मैं बोला ठीक है, क्योंकि हम 11-12 में भी बताते तो नहीं, कम बताते हैं, लेकिन इसकी बस्सी छूट गई ना, तो इसीलिए ये बताया हमारा कोहिनूर हीरो नागराज। सब घोड़ियों में यही बताया है नागराज। 4 घोड़ी है हमारे पास, चारों में नागराज ही बताया है। वही डॉक्टर को बुलाएंगे, अभी तो कोई 15-20 दिन बाद बुलाएंगे डॉक्टर को, तो सब कंफर्म हुई कि नहीं हुई वो बताएंगे आपको। तो आशीर्वाद बढ़िया देना, तो बच्ची आएगी पस कल्याण। ऐसा इस घोड़ी ने कोई पस कल्याण तो नहीं दिया, एक ही दिया था जो तूफान वाली। पहले वो जो महादेव था ना, वो टीला वाला दिया था, उसके बाद ये अति सुंदर है ना, यही इसकी बसी है। इसमें घोड़ा तो पस कल्याण बताया था, लेकिन अति सुंदर, कपार में एक फूल है और पीछे वाला दोनों पैर वाइट है अति सुंदर का, और घोड़ी का भी ऐसा है। और तीसरी बार तूफान बताया था ना, तब इसने पस कल्याण बस्सी बढ़िया दिया था, लेकिन वो छूट गई है ना, वो छूट गई। तो ऐसा है, नागराज आज बताया है हमने। बढ़िया घोड़ा है ये, बढ़िया बस्सी देता है। एक हमारे इधर कल इसकी बस्सी भी सेल हुई है 3.5 लाख में, हमारे रिश्तेदार में ले गया है ना। नागराज की बच्ची एक सेल हुई है, मैं उसकी भी तस्वीर इसमें ऐड करूँगा। देखो ये हमारे छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान भी नहीं है, तो भी बैल रखते हैं। 8 बीघा ज़मीन है, ज़्यादा नहीं है, ये बैल से ही खेती करते हैं। तो ऐसा हर किसान बैल रखेंगे।
ये हमेशा बैल रखते हैं। हमारा सिसोदिया है इधर जूनागढ़ में, केशोद तालुका है ना, वहाँ रणजीत भाई सिसोदिया है। पाणखान गांव है ना, वहाँ ये बैल रखते हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को ये डीजल वाला 10 रुपया कम किया ना, वो कम नहीं करना था। ये किसानों को बैल रखता है ना, बैल और नंदी, उसको पैसा देना चाहिए। और कहाँ सब सब्सिडी है, मुफ्त में खाना बांटते हो, सब बंद कर देना चाहिए। और 2000 किसान को देते हैं पूरा इंडिया में, छोटे किसानों को, वो भी बंद कर देना चाहिए। और एक हमारे इधर गुजरात में 900 रुपया देते हैं गाय का, एक गाय पालने के लिए। तो ऐसे गाय नहीं पालेगी, गाय पालेगा, ये बैल पालेगा ना तब, क्योंकि ये दुखी रहेगा ना बैल, तो ये पूरा इंडिया को एक दिन अर्थव्यवस्था इनके पर ही चलती थी, पूरा कामकाज। तो ये गाय बसेंगी, किसान बसेगा, डीजल भी बसेगा, देश भी बसेगा, और गाय भी राष्ट्रमाता बनेगी। तो ये जरूर सोचना चाहिए ये सरकार को कि यही काम करना चाहिए। उसके पीछे बहुत काम होगा। बैलों के पीछे नंदी भी रख सकते हैं कोई किसान, ऐसा नहीं है कि बैल बनाने ज़रूरत है। नंदी रखते हैं तो उसको भी पैसा देना चाहिए। तो ये जो लावारिस गाय घूमती है वो घूमेगी नहीं, उसमें बढ़िया सुधार आएगा, और गाय भी बढ़िया बनेगी, हर बैल बन जाएगा। 6 मंथ में आप कहाँ भी बैल गाय कुछ नहीं देखेंगे। देखो ये ऐसा लगन शादी विवाह में सब घुमाएंगे बैल। हमारे इधर बहुत शादी विवाह में बैल चाहिए बहुत लोग को, लेकिन बैल है ही नहीं किसी के पास। ये खाली सिर्फ गाड़ा भाड़े पे ही जाता है। गोकुल ट्रस्ट है हमारे सूरत में, इसमें तो ये सब शादी में एक गाड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि बैलों का पैसा मिलेगा तो हर किसान रखेंगे। देखो ऐसा बैलगाड़ी आपकी शादी में होगी तो अब हेलीकॉप्टर ले के जाएगा ना, तो ऐसा नहीं लगेगा। हेलीकॉप्टर से भी बढ़िया खूबसूरत लगेगी शादी, और खर्चा भी 8-10 लाख का नहीं आएगा। यानी इसमें खर्चा भी 8-10 लाख का नहीं आएगा कोई, और 8-10 लाख में तो 200 बैलगाड़ी हो जाएगी, जो गवर्नमेंट पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट पैसा दे देंगे ना, एक बैल का 5,000 और 2 बैल का 10,000 हर मंथ में किसानों को, तो आसानी के शादी में ये बैल मिलेगा। इसके पीछे बैलगाड़ी वाला कोई पैसा मिलेगा, ये सजावट वाले कोई मिलेगा, सबको मिलेगा, और बैलगाड़ी भी बसेगी। और ये बछड़ी सेल के लिए है, काकरेज है, ये 15-17 मंथ की है दूर पण कच्छ में। और ये घोड़ी है मारवाड़ी, 4 साल की, 2 पैर एक साइड का वाइट है और ब्लैक है। और वो मालिक बोल रहा है 6-4 सेल करने वाला। मैं तो बोलता हूँ 6-2 होगी, पर घोड़ी है बढ़िया, वो कोई बसा बसा नहीं दिया है। और किसी को तस्वीर में खरीदना है ना, वही फ़ोन करना, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उस मालिक का एक्सीडेंट हो गया है और 2-3 गाय है उसके पास, तो इसीलिए उसको सेल करना है। और इसीलिए ये कम रेट में मिल रही है ना, कि ये कोई बड़ा फार्म में होती तो कम रेट में मिलेगी भी नहीं। और किसी को चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लेना, 9825205389। ब्लेज इसका बढ़िया है, और पैर भी एक साइड का है, वो बढ़िया है, डाबी साइड वाला। उल्टा सीधा होता तो अभिजीत बोल सकते हैं, लेकिन इसको ये एक साइड है, दोनों पैर, तो इसको डामणिया बोलते हैं हमारे इधर। तो कोई रेट भी बहुत तो नहीं है इसका, लेकिन फ्री ऑफ में भी नहीं मिलेगी, अब कम रेट भी नहीं मिलेगा। ये गाय वाला, घोड़ा वाला, काकरेज, गिर, उसको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है।